गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से आपकी काउंसलिंग चालू हो रही है। मैं इस वाले वीडियो के थ्रू क्विकली आपको बता देना चाहता था किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एक बार कोशिश करके उस सारी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना चाहता था। आई एम नॉट इन दिल्ली, मैं इस समय मोजाम्बिक में हूँ। टेट नाम की एक जगह है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कहा क्विकली इस चीज़ को कवर कर लेते हैं, है ना। तो एक एक करके चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एंड आई वॉन्ट टू रन थ्रू दिस डॉक्यूमेंट which is what you need to understand very clearly to go through the counseling process। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, अपना फोकस इस वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर रखेंगे, इस वाले डॉक्यूमेंट को समझने के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ पेज नंबर 3 को देखें। मैं डॉक्यूमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको यहाँ पे रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर आई को देखिए पेज नंबर 3 पे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एमसीसी सारा डेटा जो आपने एनटीए की वेबसाइट पे भरा था नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, उसी से प्री पॉपुलेट करेंगे। नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी वगैरह, राइट। इसका मतलब ये है कि आप इन चीजों को अब चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप इन चीजों को अब चेंज नहीं कर सकते। पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज है, पॉइंट नंबर जे में लिखा हुआ है कि यदि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन कॉलेज के बारे में चाहिए, उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया। वो लिंक हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। वहां पे आपको कॉलेज की प्रोफाइल क्या है, वहां पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है। कोर्स ड्यूरेशन हालांकि स्टैंडर्ड ही है। एक वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, व्यू प्रोफाइल का लिंक होगा। और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको बॉन्ड रिलेटेड चाहिए, उसके लिए उन्होंने व्यू बॉन्ड का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है। वहां पे वो पीडीएफ खुल जाएगा। तो दोनों चीजें आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस ने व्यू बॉन्ड वाली चीज प्रोवाइड की है। बहुत सारे कॉलेजेस ने व्यू प्रोफाइल के अंदर ये चीज प्रोवाइड नहीं की है कि फीस वगैरह क्या है, ठीक है। बट आप वहां पे जाके देख सकते हैं जिन जिन का भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर ओ पे आइए। ओ में बोल रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया था एनटीए की वेबसाइट पे नीट 2023 रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसी पे सारे ओटीपीज आएंगे। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, प्लीज उस चीज को देख लीजिए, ठीक है, कि आपके पास वो अवेलेबल है, उसकी जरूरत पड़ेगी। गाइस, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जो सारा एप्लीकेशन प्रोसेस है, भगवान के लिए प्लीज फोन से करने की कोशिश मत करिए, लैपटॉप या कंप्यूटर से करिए। और लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो किसी कैफे में जाके करिए जहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर हो। दूसरी चीज, कैफे वाले आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होंगे, तो प्लीज खुद भरिए। उनको भरने के लिए मत बोलिए और फिर गलती हो जाती है, कैफे वाले अंकल ने ये कर दिया वो कर दिया, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पेज नंबर 7 पे आ जाइए। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 बेसिकली मैं आपको एक बैकग्राउंड के लिए बता देना चाहता हूँ। इस वाले नोटिस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें ये चीज डिसाइड हुई थी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग पे ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें होती हैं वो सारी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही अलॉट होंगी, स्टेट को वापस नहीं जाएंगी। पहले क्या होता था, स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, लेट्स से एसएमएस लीजिए, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में 250 सीटें हैं। 250 में से 15% एक मिनट के लिए मान लेते हैं, 37 से 38 सीटें होती हैं। 38 सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग से होंगी और बाकी 212 सीटें लेट्स से स्टेट काउंसलिंग से होनी थी। अब 38 सीटों में से, ऐसा होगा नहीं एसएमएस के केस में, लेट्स से 38 सीटों में से 4 सीटें खाली रह गई। ऑल इंडिया काउंसलिंग के पहले 2 राउंड से नहीं हुआ, पहले ऐसा होता था, तो सीटें वापस चली जाती थी। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये चीज होना बंद हो गई है। तो पिछले साल से नीट 2022 और उसके बाद से अब क्या होता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग पे भी 4 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2। पहले मॉप अप और उसके बाद स्टे होता था। अब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होगा इस बार, जिसको पिछले बार मॉप अप बोलते थे, और एक स्टे राउंड होगा। सारी सीटें इसी के थ्रू अलॉट होंगी, कोई भी ऑल इंडिया काउंसलिंग की सीट वापस नहीं जाएगी। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेना चाहते। जैसे हरियाणा के अंदर एक बॉन्ड है बहुत बड़ा, राइट। तो ये जो बॉन्ड है, इसकी वजह से ऐसा होता है कि 7 साल का बॉन्ड है, नहीं तो आपको 50 लाख रुपए देना है। तो लॉट ऑफ स्टूडेंट डोंट वांट टू टेक एडमिशन इन हरियाणा, उनके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होता है, राइट। तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सारी सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ऑल इंडिया कोटा की अलॉट हो रही है। तो मैं आपको इस वाली चीज को स्पेसिफिकली एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देने के हिसाब से प्रोवाइड करना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो ये है, इसमें ये लिखा हुआ है इस वाले डॉक्यूमेंट में कि राउंड 3 के बाद यदि आपको कोई सीट मिल जाती है और आप छोड़ देते हैं तो आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
पहले राउंड 2 के बाद होता था, अब राउंड 3 के बाद इन्होंने कर दिया है। इसमें इनको प्रॉब्लम आएगी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जिसके अंदर ये बोला गया था कि ये वाली चीज राउंड 2 के बाद होनी चाहिए। तो ऑलरेडी एमसीसी ने इन्फॉर्म किया है कि दे आर गोइंग टू गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क फॉर दिस थिंग कि राउंड 2 की जगह हम उसे राउंड 3 कर सकते हैं क्या। पर इस वाले डॉक्यूमेंट में उन्होंने बोला राउंड 3 में करेंगे, बट दिस इज सब्जेक्ट टू जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये एक चेंज है इस बार कि राउंड 2 की जगह पहले राउंड 2 के बाद यू कुड नॉट पार्टिसिपेट फर्दर, अब ये वाली चीज राउंड 3 के लिए कर दी गई है। पॉइंट 7 पे आ जाते हैं। Candidates are advised to take a calculated decision of continuing in round 3, as they would not be permitted to resign from round 3, third round of AIQ/dean/Central University. They will also not be allowed to participate in any counseling after joining in third round of AIQ. ठीक है, और डेटा शेयरिंग होगी सेंटर और स्टेट के साथ। तो सेंटर या स्टेट कहीं पे भी आपको राउंड 3 में सीट मिल जाती है तो आप ज्वाइन करने के बाद छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 13 पे आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज ये बोली है पेज नंबर 13 पे कि देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस इन डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो आप में से ज्यादातर लोगों को ये वाली चीज रेलेवेंट नहीं है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत महंगे हैं। तब आगे चलते हैं, मैं बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता था। पेज नंबर 14 पे आ जाइए। Eligibility conditions as per AIMS will be applicable. AIMS की eligibility condition different है। 60% requirement है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर। उसको इस वाले डॉक्यूमेंट में नहीं प्रोवाइड किया गया, पिछले वाले साल के डॉक्यूमेंट से निकाल के हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कन्वर्जन मैट्रिक्स में नहीं जा रहा, ये थोड़ा इरेलेवेंट है कि सीटें बच जाएंगी तो इस तरह से कन्वर्ट होंगी, डजंट मैटर। राइट, अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 33 पे आइए। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इरेलेवेंट है, मतलब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता था, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस कवर किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आपकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो कवर की जा रही हैं, विच मीन्स ऑल द एम्स, BHU, AMU, राइट। उसके अलावा स्टेट के जो हैं, खासकर दिल्ली के, तो दिल्ली के अंदर मौलाना आजाद, वर्धमान महावीर, RML, LHMC और UCMS, इन सब की ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग MCC की वेबसाइट से ही होगी। बाबा साहब अंबेडकर और NDMC, ये जो कॉलेजेस दिल्ली के हैं, इनकी सेपरेटली होगी, जो IP यूनिवर्सिटी कराता है, राइट। AFMC के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहीं पे MCC की साइट पे। देखिए यहाँ पे AFMC के बारे में एक बार इसको क्विकली रीड थ्रू कर लीजिएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। AFMC के लिए आपको रजिस्टर यहाँ पे करना पड़ेगा और फिर लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी सेंट टू AFMC अथॉरिटीज, राइट। पर उसके बाद सारा सिलेक्शन प्रोसेस AFMC के थ्रू होता है और AFMC इन्फॉर्म कर देता है MCC को वापस कि ये लोग सेलेक्ट हो गए, राइट। पर आपको सारी चीजें AFMC के थ्रू कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी, उसमें MCC कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं देगा। सिमिलरली यहाँ पे जिपमर के बारे में बता दिया। मैं BSc नर्सिंग को कवर नहीं कर रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे MBBS के हिसाब से इस वाले वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 33 पे आ गए, रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लेता है। ईमेल एड्रेस, फोन नंबर की चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, लैपटॉप या कंप्यूटर। देखिए इन्होंने भी यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, प्लीज लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करिए। यदि स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मुझे आइडिया लग जाएगा क्या कि मैं पहले जो है चॉइस सबमिट करने से पहले क्या सीट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इन्होंने कहा हमने पिछले साल का डेटा प्रोवाइड कर दिया है। वो डेटा नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हम लोगों ने भी प्रोवाइड कर दिया। AIQ राउंड 1, राउंड 2 और उसके बाद मॉप अप और स्टे के अंदर किस रैंक पे क्या सीट मिली थी, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया। सो जस्ट एक बार देख लीजिए। आपको काउंसलिंग प्रोसेस में इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं एक बार स्टॉप शेयर कर देता हूँ और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपको काउंसलिंग प्रोसेस में सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। एक तो डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, अभी वील रन थ्रू द डॉक्यूमेंट लिस्ट।
उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अभी आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद चाहेंगे, पर ज्यादातर डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में जहाँ पे भी आपको कॉलेज मिला है वहां पे जाके लेके जाना है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है कॉलेजेस की, बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई लिमिट नहीं है आप कितनी सीटें कितने कॉलेजेस भर सकते हैं। तो आप अपनी रैंक के हिसाब से डिसाइड करके उस सीक्वेंस में जिसमें आपको कॉलेजेस चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको हमने प्रोवाइड किए गए। या यही चीज एमसीसी ने भी बोली है कि पिछले साल के बेसिस पे, अब उसके बेसिस पे आपको इस साल मिलेगा नहीं मिलेगा, एक लेवल पे रेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि आप अपनी चॉइसेस सही सेट कर लें। यदि आपको आरएमएल चाहिए तो आरएमएल के ऊपर यूसीएमएस मत भरिए, क्योंकि यदि यूसीएमएस पहले मिल रहा है तो आपको यूसीएमएस प्रोवाइड कर देंगे, तो पहले आपको आरएमएल ही पढ़ना है, उसके बाद यूसीएमएस पढ़ना है। तो आपकी सीक्वेंस बिल्कुल सेट होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपको पिछले साल अलग अलग रैंक पे क्या क्या कॉलेजेस मिले हैं, मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला डॉक्यूमेंट हमने आपको पहले भी प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सी रैंक, चलिए ऊपर तो फिर भी समझ आता है, आपकी करीब 1500 रैंक है, तो आपको पता है कोड़ीकोड मिल सकता है, बहिराम जी बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे मिल सकता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे और इसके हिसाब से सीक्वेंस सेट कर लीजिए। आपको सीक्वेंस सेट करना और आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको और कुछ भी चीज नहीं चाहिए, राइट। तो चलिए अपने प्रोसेस पे वापस आ जाते हैं और मैं एक बार वापस स्क्रीन शेयर करके लेट मी टेक यू बैक टू द डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 33 पे थे। तो यहाँ पे इन्होंने राउंड 1 राउंड 2 का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। राउंड 1 राउंड 2 के प्रोसेस सिंपल है, आप रजिस्टर करेंगे, चॉइसेस फिल करेंगे, एक बार उस वाले डॉक्यूमेंट को भी देख लेते हैं। मैं आपको इस शेड्यूल का प्रोसेस समझा देता हूँ जिससे कुछ कंफ्यूजन ना हो। ये डॉक्यूमेंट आप में से सारे लोगों ने देखा होगा, ये राउंड 1 है। आज 20 जुलाई है, 20 और 21 जुलाई को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 20 से 25 जुलाई तक बल्कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 20 और 21 नहीं। आज से आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। आज सबसे पहले सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी जाएगी, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी कॉलेजेस, उनकी तरफ से सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी जाएगी कि ये वाली सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद आज से लेके 25 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी 25 जुलाई को 8 बजे तक होगी। उसके बाद 22 जुलाई से स्टार्ट करते हुए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग 3 बजे से ऑनवर्ड्स रात को 12 बजे तक 26 जुलाई को कर सकते हैं। 27 और 28 जुलाई को कुछ प्रोसेसिंग होगी, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा 29 जुलाई को। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एमसीसी के पोर्टल पे 30 जुलाई को, और रिपोर्टिंग करना है 31 जुलाई से 4 अगस्त, और उसके बाद वेरिफिकेशन और जॉइंट कैंडिडेट्स हो जाएगा 5 और 6 अगस्त को। ये आपका प्रोसेस खत्म हो गया, राइट। तो इसी प्रोसेस को इन्होंने पेज नंबर 33 से एक्सप्लेन करना चालू किया है। लेट्स कम बैक टू आवर पेज नंबर 33। तो इन्होंने यही बताया कि आपका प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर पहले रजिस्टर करते हैं, चॉइसेस फिल करते हैं, लॉक इन करते हैं, सीट अलॉट होती है, पब्लिश हो जाती है, और एक बार रिजल्ट उन्होंने पब्लिश कर दिया अपनी साइट पे, फिर आपको फिजिकली जाके, यदि आपको कॉलेज चाहिए तो आप फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। यदि आप नहीं जाते तो इसको फ्री एग्जिट मान लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि आपको नहीं ज्वाइन करना था, अब आप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या स्टेट वगैरह के राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यदि आपने राउंड 1 में रजिस्टर ही नहीं किया था तो राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पेज नंबर 33 से एक्सप्लेन की गई हैं। अब मैं चाहता हूँ, इनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बार इस प्रोसेस को जरा समझ लीजिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, देखिए जरा। राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गए नहीं, यदि आप गए तो आपको सीट मिल गई और आपने फिर अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया, आपको बेहतर कॉलेज चाहिए, आपको हमेशा बेहतर कॉलेज चाहिएगा, तो हर जने को अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहिए, अनलेस ही इज गेटिंग एम्स दिल्ली। राउंड 2 के अंदर अगेन वही होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, लॉकिंग होगी, उसके बाद सीट अलॉट हो जाएगी, रिजल्ट आएगा। यदि आपका अपग्रेड हुआ तो आपको पहले जो सीट मिली थी वो अपने आप चली जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले जो सीट मिली थी वो अपने आप चली जाएगी, तो ध्यान से भरिएगा। ऐसा नहीं कि आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया और अपग्रेड में आपने जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए था वो डाल दिया। यदि आपको मिल गया तो पहला वाला कॉलेज अपने आप हट जाएगा, ठीक है। अब इसमें यदि आपने ज्वाइन नहीं किया और आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है,
तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे फोरफीट हो जाएगा, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके वापस फीस जमा करानी पड़ेगी। पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा यदि आपको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट नहीं मिली है तो। ठीक है, यहाँ पे भी वापस राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। राउंड 2 में आपको जो भी सीट मिली आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ये चीज देख लीजिएगा कि राउंड 3 में यदि आपका अपग्रेड नहीं होता तो आपको अपने आप वो कॉलेज मिल गया जिसमें आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको सीट नहीं मिली तो आप स्ट्रे राउंड में जा सकते हैं, पर यदि आपकी अपग्रेड आप कर रहे हैं राउंड 3 के लिए तो आपके पास एक सीट ऑलरेडी है, तो वो सीट पे आपकी ज्वाइनिंग मान ली जाएगी, आपका प्रोसेस वहां पे खत्म हो जाएगा। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अब ये जो क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 35 से, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैन आई हैव सम आइडिया अबाउट द सीट्स आई एम लाइकली टू गेट एट माई रैंक। इन्होंने बोला है हमने आपको पिछले 2 साल के होम पेज जो है मेडिकल काउंसलिंग का उस पर प्रोवाइड कर दिया, और हमने नीट प्रेप पे यही वाला डॉक्यूमेंट एक बहुत कंसाइज फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। आफ्टर आई ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कैन आई लीव रिजाइन। वंस यू ज्वाइन सेकेंड राउंड सीट यू आर अलाउड विलिंगनेस टू अपग्रेड। इफ however you decide to join and then resign you shall forfeit your security deposit। चलो इस बात को आपने समझ लिया। क्वेश्चन 13 के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 लेना चाहता हूँ। मैंने आपको अभी राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 वगैरह की एलिजिबिलिटी सारी समझा दी, तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आना चाहता हूँ मैं। ठीक है, पर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करने होंगे जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर जो एमसीसी से मिला, जब आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा ये आ जाएगा। एडमिट कार्ड चाहिए एनटीए का, इन सबको अभी इकट्ठा करके रख लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यदि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे नहीं है, अदरवाइज 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ स्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट, इससे स्टैब्लिश होगी एलिजिबिलिटी। पीसीबी में यदि आप जनरल कैटेगरी से 50%, और यदि आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो 40%। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और फिर एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 12 देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एससी एसटी, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पॉइंट नंबर सी और डी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। राइट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको 2 चीजें चाहिए। डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लीजिए, और दूसरी चीज अपनी चॉइसेस फाइनलाइज कर लीजिए जो हमने आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए पिछले साल के अलॉटमेंट के हिसाब से। पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। व्हाट if I do not have original documents with me at the time of joining the allotted college। तो गाइस गड़बड़ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए हमें जब आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो प्लीज इनका इंतजाम कर लीजिए। देयर इज नो वे अराउंड इट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, पेज 45 और 46 पे इन्होंने फी अमाउंट प्रोवाइड कर दिया, उसको देख लीजिए। पेज 50 पे इन्होंने कॉल सेंटर के, तो मैंने आपको बताया था एम्स की एलिजिबिलिटी इस वाले डॉक्यूमेंट में नहीं है, वो हमने डॉक्यूमेंट आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया। मैं आपको एक बार उससे भी दिखा देता हूँ, रुक के। ठीक है, तो ये सारी चीजें फेयर इनफ। एज कट ऑफ क्या है, ये कह रहे हैं कि 25 साल से ज्यादा के लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमारी तरफ कोई इश्यू नहीं है, उनकी तरफ से भी कोई इश्यू नहीं था बाय द वे। असेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर उन्होंने बता दिया है अरबी पास वगैरह होने चाहिए। इसमें बस एक जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, अब नीचे आएंगे तो इन्होंने 60% वाली चीज लिखी हुई है, देखिए। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 60% है, एससी एसटी के लिए 50% है। मिनिमम एग्रीगेट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये इस बार इन्होंने पब्लिश नहीं किया है एमसीसी ने, तो इससे ये क्लैरिटी नहीं आती है कि क्या इस बार से एम्स में एलिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी। बट आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि यदि आपको एम्स एलिजिबिलिटी देखनी है तो आप पिछले साल के डॉक्यूमेंट से जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज प्रीटी मच इट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, पूछ सकते हैं।
सारी जो चीजें, सारे जो स्पेसिफिक चीजें आपको चाहिए थी, मैंने कुछ कुछ जगहों पे रेफर किया है कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कोई भी आपका क्वेश्चन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वील ट्राई एंड आंसर देम। ठीक है बच्चों।